Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग कंप्यूटर साइंस इंटरमीडिएट पार्ट 1 जो कि एडिशन 2025 पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की तरफ से आया है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके यूनिट नंबर 1 जो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो हमने स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन बेसिकली हमारा जो SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल था उसके इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया। उसके डिफरेंट फेसेस जो थी उनको हमने गो थ्रू किया, जस्ट ओनली गो थ्रू। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है स्टेजेस इन्वॉल्वड इन SDLC इन डिटेल्ड। मतलब हमने वो जो स्टेजेस डिस्कस की थी कल, जस्ट ओनली हमने उन वीडियोस के अंदर उस वीडियो के अंदर जो है वो हमने उनकी जनरल इंफॉर्मेशन या स्टेजेस डिस्कस की थी कि ये स्टेजेस उसके अंदर शामिल होती हैं। आज हम लोग जो है इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, हर स्टेज के अंदर कौन सा काम कैसे होता है और ये क्यों जरूरी है और इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले बेटा मैं सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और लाजमी तौर पे दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बेटा जितना इल्म आप लोग फैलाओगे उतना ज्यादा आपके इल्म में इजाफा होगा। इस टॉपिक के अंदर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद नहीं है। आपको मैं जनरली इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है वो चीजें सिखाऊंगा और इन चीजों के थ्रू जो है वो आप लोग सीखोगे कि कैसे जो है ये फेसेस काम करती हैं। तो बेटा जो गैदरिंग आपको क्लासरूम से मिलती है, जो चीजें आपको क्लासरूम एनवायरनमेंट में एक टीचर प्रोवाइड करता है, वही चीजें जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो बेटा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक है स्टेजेस इन्वॉल्वड इन SDLC, ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जब सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं और पूरा डेवलप करते हैं और उसके बाद वो डेवलप होने से लेके चलने तक और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस तक जो जो इसके अंदर स्टेजेस आती हैं हम उनको वन आफ्टर अदर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर। जी बेटा, सबसे पहले हमारे पास उसके अंदर आती है रिक्वायरमेंट। जो अगर आपने डायग्राम कल आपको याद हो जो हमने डिस्कस की थी उसमें सबसे पहली फेज थी रिक्वायरमेंट की। रिक्वायरमेंट मतलब क्या होती है? जरूरियात। लाइक मैंने कल जो एग्जाम्पलीफाई किया था कि आपने घर बनाना है, तो घर के लिए रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या है? सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए? जमीन होनी चाहिए जिसके अंदर आपने अपना वो घर बनाना है, लाइक यानी प्लॉट होना चाहिए। उसके बाद फिर आपके पास उतना पैसा होना चाहिए उसके ऊपर घर बनाने के लिए, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपने इकट्ठा करना है या फिर उसके ऊपर लगाना है। एंड देन आफ्टर दैट उसकी रिक्वायरमेंट्स में शामिल हो जाता है कि आपने उसको कैसे जो है वो मैनेज करना है, अरेंज करना है। ठीक हो गया। सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, अब रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना। इन दिस इनिशियल फेज, सबसे जो ये स्टार्टिंग फेज है, द गोल इज टू अंडरस्टैंड एंड कलेक्ट व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड्स टू अचीव। क्या मकसद है? द गोल इज, मकसद है टू अंडरस्टैंड, समझना, एंड कलेक्ट, जमा करना, व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड्स टू अचीव, के जो सॉफ्टवेयर है उसकी जरूरियात क्या है और उससे हम क्या हासिल करना चाहते हैं। मतलब कि सबसे पहले उन जरूरियात को समझना, उसकी इनपुट्स कौन सी होंगी और वो हमें कहां से मिलेंगी और वो कैसे पूरी होंगी और उससे हमें वो रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा या नहीं। ये हमारी सबसे पहली जो है वो स्टेज आ जाती है। दिस इन्वॉल्व्स टेकिंग टू द पीपल who will use the software as well as other stakeholders to find out their needs and expectations। अब वो कैसे हमें मिल सकती हैं? उसके अंदर ये शामिल हो सकता है कि वो लोग जो इस चीज को ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनसे जनरल इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मार्केट के अंदर चले जाएंगे, मार्केट के अंदर हम लोग जनरल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उस हमारी चीज के बारे में जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर हम लोग कोई वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एज वेल एज अदर स्टेक होल्डर्स, यानी उसी जगह पे दूसरे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं या वैसा ही सॉफ्टवेयर अगर वो लोग कोई और इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कैसा चल रहा है, उसने उन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रखी हैं और कहाँ कहाँ से वो कैसे पूरी हुई हैं, फॉर एंड देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, जिनसे उनकी जरूरियात पूरी हो रही है। इसके लेट्स सपोज हम लोग एक जो है वो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं आईटी के हवाले से। हम लोग आईटी लैब बना रहे हैं। आईटी लैब मतलब कि हम लोग बच्चों को जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज करवाना शुरू करवा रहे हैं। तो उन कोर्सेज के लिए जो है वो मैं क्या करूंगा? बिल्डिंग के अरेंजमेंट करूंगा और उसके बाद देखूंगा कि मार्केट ट्रेंड क्या है। मार्केट ट्रेंडिंग के अंदर क्या चीजें देखूंगा कि क्या लोग किस किस कोर्स को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं और इस वक्त मार्केट के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो इस वक्त हाई पीक पे जा रही हैं।
उसके बाद जो मैंने बिल्डिंग अरेंज करनी है उसका रेंट कितना, क्या मेरे पास उतना रेवेन्यू अवेलेबल है। फिर मैं कंपेयर करूंगा जो ऑलरेडी वो सिस्टम चला रहे हैं उनके पास क्या उनका सोर्स ऑफ, मतलब कितने उनके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितना वो सिखा रहे हैं। अब वो सिखाने के लिए उनके पास मटेरियल कौन कौन सा है हम उनके पास वो देखेंगे, और उसके बाद फिर उसकी मार्केट वैल्यू पता करेंगे। फिर हम अपनी जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है उनके साथ कंपेयर करके देखेंगे। ये सारी चीजें जब हम करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि हम ये सॉफ्टवेयर या सिस्टम चला सकते हैं या नहीं चला सकते। ठीक हो गया। तो बेटा सॉफ्टवेयर की बात ही करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर डेवलपिंग अ न्यू ऐप फॉर अ स्कूल, स्कूल के लिए आप एक नई ऐप बना रहे हैं, ठीक है। यू माइट आस्क स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स व्हाट फीचर्स दे वुड लाइक टू सी। स्टूडेंट से तो कम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स, टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर से हर चीज पूछते हैं कि इस सॉफ्टवेयर अंदर क्या क्या चीजें जो है वो रिक्वायर्ड है। लाइक आप जिस कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं वहां पे आपके कॉलेज के अंदर क्या आपके एडमिन रिकॉर्ड मौजूद होता है, आपका एडमिशन रिकॉर्ड, आपका एडमिन आईडी हो गया, आपकी जनरल इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद अकाउंट ऑफिस के अंदर आपकी फीस से रिलेटेड ऑब्जेक्शन मौजूद होती हैं, ऑप्शन मौजूद होती हैं। उसके बाद ये रिकॉर्ड आपका बैंक में भी जाता है, उनका ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस तरह भी उनका सिस्टम है। और उसके बाद जो है वो यही रिकॉर्ड वो भेजते हैं बोर्ड ऑफिस में आपके जितने भी जो है एडमिशन होते हैं, लाइक आपके मैट्रिकुलेशन या इंटर के हवाले से। इन चीजों से आप लोग ऑलरेडी स्कूल लेवल पे गुजर चुके हो, ठीक है। तो उन चीजों के लिए जो ऐप डेवलप करनी, तो हम सारी चीजें मद्देनजर रखेंगे। स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी चीजें होंगी, टीचर्स के लिए क्या होंगी, मतलब टीचर्स का आगे उनका सैलरी रिकॉर्ड, उनका जो है एकेडमिक रिकॉर्ड, एंड उसके बाद उनका जो मेंटेन रिजल्ट है। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स का जो है वो क्लास की इनरोलमेंट होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स का जो है वो वैसे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, और प्लस उनका जो है वो डेली रूटीन में या फिर उनका पास्ट और प्रेजेंट रिकॉर्ड जो क्लास का है। ठीक हो गया। और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो सारा हो नो जो बिजनेस का उनका होता है। अब इसके अंदर की एक्टिविटीज क्या है, अब ये अगर एक्टिविटी करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या मेन फंक्शन चाहिए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटरव्यू एंड सर्विस। उसके लिए क्या करेंगे, इंटरव्यू एक एक को बुलवा के हम पूछेंगे, टीचर को बुलवाएंगे, स्टूडेंट को बुलवाएंगे एंड सो ऑन। और या फिर सर्वे करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि हम जाके बिजनेस को चेक करेंगे कि हम अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, दूसरा बिजनेस जो है वो चल रहा है वो कैसे चल रहा है। एक दुकान बना रहे हैं तो वैसी दुकान जाके देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या पड़ा है और कैसे वो चला रहे हैं, हम ट्रेनिंग लेंगे। सेम ही इनको सर्वे कहा जाता है। इंटरव्यू एंड सर्वे आस्किंग क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस पूछते हैं एंड कलेक्टिंग फीडबैक, और उनसे फीडबैक लेते हैं, मतलब कि क्या उनसे हमें आंसर मिलता है फ्रॉम पोटेंशियल यूजर्स टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस, कि उनकी क्या जरूरियात हैं और उनकी प्रेफरेंसेस, मतलब कि मेन उनके क्या इसके अंदर मकासद हैं जो हासिल वो करना चाह रहे हैं, किसको प्रेफर करते हैं। उसके बाद बेटा ऑब्जर्वेशन, मुशाहदात होते हैं आपके डेली रूटीन में चीजें देखी हुई, मींस वाचिंग हाउ यूजर इंटरेक्ट विद करंट सिस्टम, किस तरह लोग इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट, और उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए उनको कौन सी अपॉर्चुनिटीज चाहिए हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिव्यू, उसके बाद हम क्या करते हैं, वो जो हमने इंटरव्यू सर्वे किया है और इसके अलावा हमने जो ऑब्जर्वेशन की उनको हम लोग पेज पे लुक डाउन कर लेते हैं, दैट्स मीन द डॉक्यूमेंटेशन। एंड देन आफ्टर दैट इसका रिव्यू करना, लुकिंग एट एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास वही चीजें पहले से कोई प्लान पड़ा हुआ है प्लानिंग, या फिर किसी और से हम वो प्लानिंग ले लेते हैं, लाइक घर बनाने के लिए नक्शा हम जैसा बनाना चाह रहे हैं वैसा किसी और के पास नक्शा मौजूद है, हम वो पहले देख लेते हैं, इसमें जमीन के अंदर ये चीजें एडजस्टेड थी, हम वैसा नक्शा डेवलप करवा लेंगे। So that's mean looking at existing documents such as the reports and the users manual, users की डेली के रिकॉर्ड और उसके बाद रिपोर्ट्स होती हैं उनको देखना, to gather additional information about the requirements, कि हम जो रिक्वायरमेंट्स चाह रहे हैं क्या वो पूरी होंगी या नहीं होंगी, या कैसे वो पूरी हो सकती हैं। जी बेटा उसके बाद अगर हम लोग रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो रिक्वायरमेंट्स जो है वो दो टाइप्स की होती हैं हमारी, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब इनको हम लोग जरा डिस्क्राइब करेंगे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, इट डिस्क्राइब द स्पेसिफिक बिहेवियर और फंक्शन ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम का बिहेवियर क्या है, मतलब कि फंक्शन और उसका जो मकसद क्या है, उसका बिहेवियर क्या है उस सिस्टम का, या जिस सिस्टम को हम लोग डिजाइन करने जा रहे हैं, लाइक उसकी फिजिकल बिहेवियर या फिर मेंटालिटी के बारे में उसको डिस्क्राइब करता है। दीज रिक्वायरमेंट्स, अब वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, द आउटलाइन व्हाट द सिस्टम शुड एंड इंक्लूड टास्क्स, कि क्या चीजें उस सिस्टम के अंदर शामिल है, इंक्लूड उसके अंदर क्या चीजें, टास्क उसके कौन कौन से काम है, सर्विसेज वो कौन कौन सी सर्विसेज हमें देगा, एंड फंक्शनैलिटीज दैट द सिस्टम मस्ट परफॉर्म, और कौन कौन से फंक्शन जो है वो सिस्टम परफॉर्म करेगा।
ठीक है बेटा। सो दे डिफाइंड इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स यूजर और अदर सिस्टम। तो असल में फंक्शन क्या करता है कि ये हमारा डिफाइन करता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन कहते हैं दो लोगों के दरमियान, दो चीजों के दरमियान जो आपस में उनका लिंक होता है। तो ये एक्चुअल में डिस्क्राइब करता है कि हाउ ये जो सिस्टम है यूजर के साथ कैसे बिहेव करेगा और अगर दूसरे सिस्टम के साथ कंपैरिजन करें तो इसका क्या बिहेवियर होगा। ठीक है, लेट्स सपोज उसकी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास यूजर की रजिस्ट्रेशन इसमें होती है। लाइक द यूजर शुड अलाउ यूजर सॉरी द सिस्टम शुड अलाउ यूजर्स टू रजिस्टर एंड क्रिएट एन अकाउंट। ये सिस्टम क्या करेगा कि सबसे पहले आप रजिस्टर हो इसके ऊपर और अपना अकाउंट क्रिएट करें। जैसे हम लोग पहले जीमेल आईडी बनाते हैं, उसके अंदर अपनी सारी इनपुट जो देते हैं, मतलब कि हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, लाइक हमारी डेट ऑफ बर्थ है एंड सो ऑन, जो इन्फॉर्मेशन हमसे पूछते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद हमारा जीमेल आईडी बनता है। सेम इसी तरह अगर हमारा सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर फंक्शनैलिटी की बात की जाए तो सबसे पहले यूजर की रजिस्ट्रेशन होगी। जस्ट लाइक एक स्टूडेंट अगर इंटर होता है कॉलेज या स्कूल के अंदर तो उसको पहले रजिस्टर किया जाता है, उसको एडमिशन किया जाता है। उसके बाद बुक बोरिंग अगर उसने करनी है, मतलब कि बुक उसने वहां से लेनी है, सो इट शुड इनेबल्स यूजर्स टू सर्च फॉर बुक्स एंड बोरो देम। कि मतलब लाइब्रेरीज आजकल इतनी ज्यादा जो है वो, मतलब पहले बुक्स को अरेंज फॉर्म में ढूंढना, दैट इज बहुत ज्यादा बुक्स हो चुकी हैं। पहले काम होती थी तो पहले वैसे ढूंढनी पड़ती थी मैनुअली, रिकॉर्ड कीपिंग फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू होता था। अब सिस्टम के अंदर अगर बना हो तो वही लाइब्रेरी के अंदर कंप्यूटर पड़ा, जस्ट ओनली वो जो बुक का नाम लिया, जस्ट ओनली क्या किया, वहां पे जो बैठा हुआ है हमारा टीचर या फिर जो भी वहां पे असिस्टेंट बैठा है वो सर्च करता है और उसके बाद जो हमें बुक वो हम उससे बोरो कर सकते हैं, मतलब के लाइब्रेरी से हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद हमारी बुक रिटर्निंग, इट अलाउज यूजर्स टू रिटर्न द बोरोड बुक्स। ये यूजर को जब वो बुक्स वापस करेगा वहां पे एंट्री हो जाएगी। इट्स मीन वहां पे कोई टिकट कोई चीज की जरूरत नहीं है, मतलब कि वो उसको वापस करते हुए उसका रिकॉर्ड वहां पे मौजूद होगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मीन होता है कि कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना स्टॉक और लाना है, कौन सी बुक अवेलेबल है, कौन सी नहीं है। सो इट्स मीन लाइब्रेरीज शुड बी एबल टू ऐड, अपडेट एंड रिमूव बुक्स फ्रॉम द इन्वेंट्री, कि जो उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है उसमें से बुक्स को निकाल सकते हैं, मतलब और उसमें ऐड कर सकते हैं नई बुक्स, और इसके बाद जो है वो क्या कर सकते हैं, बुक्स को जो है वहां पे अरेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नोटिफिकेशन, और एक खास नोटिफिकेशन, जस्ट लाइक हमें मोबाइल फोन के ऊपर डिफरेंट नोटिफिकेशन आते हैं कि अगर आपके पास, अगर आपने पैकेज को लगाया हुआ तो खत्म होने वाला, तो हमें एक मैसेज आ जाता है कि आज आपका पैकेज खत्म हो जाएगा, आप दोबारा से इसको लगा लें। सेम इसी तरह कि अगर आपने बुक वहां से बोरो की है, यानी लाइब्रेरी से आपने जो है वो कोई भी बुक जो ली है, तो इट सेंड नोटिफिकेशन टू द यूजर्स अबाउट ड्यू डेट्स। नोटिफिकेशन देता है कि आपने इस दिन तक ये ली थी, ये ड्यू डेट है इसकी, आपने इसको रिटर्न करना है बुक को। एंड ओवर ड्यू बुक्स, और अगर आपकी आउटडेट हो चुकी है, आपने जो कहा था डेट उसको रिटर्न नहीं किया, आप ओवर डेट हो चुकी है, तो आपको तभी मैसेज आता है कि अब आपको इतना फाइन होगा या इसके ऊपर परचेज इतने आपको जो है वो पैसे देने पड़ेंगे। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद नॉन फंक्शनलिटी की बात करते हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या आ जाता है, इट डिफाइन द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। क्वालिटी मीन दैट्स कितना वो हाई पोटेंसी का है, दैट्स मीन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका क्राइटेरिया क्या है परफॉर्मेंस का। एंड कॉन्स्टेंट्स ऑफ द सिस्टम, कॉन्स्टेंट्स होता है रुकावटें, या फिर ये कह सकते हैं सिस्टम के अंदर में रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं, ये काम ऐसा हो सकता है तब अगर ये पॉसिबिलिटी हो तो, मतलब कि किसी खास वजह से। So these requirements specify how the system perform a function rather than what the system should do। इसमें जस्ट ओनली ये होता है कि ये जो स्पेसिफाई करता है कि सिस्टम कैसे परफॉर्म करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम क्या कर रहा है, जस्ट ओनली परफॉर्मेंस, वो अच्छा है वो बुरा है, वो इस लेवल पे काम कर रहा है वो इस लेवल पे काम नहीं कर रहा, ये हमें प्रॉफिट दे रहा है हमें लॉस दे रहा है, दैट्स मीन वो ये इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। दे इंक्लूड एस्पेक्ट्स लाइक द यूजेबिलिटी, क्या ये काबिले एतमाद है, यूजेबल रह चुका है, ये यूजेबल है। उसके बाद रिलायबिलिटी का, क्या हम इस पे जो है वो इस पे एतमाद कर सकते हैं। परफॉर्मेंस, इसकी ये परफॉर्मेंस इसकी कैसी है। एंड सिक्योरिटी, क्या इसके अंदर सिक्योरिटी ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस इसके अंदर ठीक लगी हुई है। लाइक एग्जांपल है हमारे पास, उसके अंदर परफॉर्मेंस देखते हैं, द सिस्टम शुड हैंडल अप टू 1000 सिमिल्टेनियस यूजर्स विदाउट परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, कि एक सिस्टम 1000 से ज्यादा जो यूजर्स को हैंडल कर सकता है एट अ टाइम, बगैर किसी लो डिग्रेडेशन के, यानी सिस्टम के अंदर कोई मसला नहीं आएगा। इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा जल्दी लो नहीं हो रहा।
यूजेबिलिटी की बात करें, यूजर्स इंटरफेस शुड बी इनिशिएटिव एंड इजी टू नेविगेट, मतलब उसके अंदर आसानी से हम लोग एक जो है वो साइट से या एक पेज से दूसरे पेज में मूव कर सकते हैं, अलाउइंग यूजर टू परफॉर्म टास्क विद मिनिमल एफर्ट्स। लाइक अब वो हमने लाइब्रेरी से बुक्स ढूंढनी थी तो वहां पे क्या है, हमें एक एक बुक गिननी पड़ती थी। यहाँ पे सर्च की कमांड में जस्ट बुक का नाम लिखा, हमारे सामने आगे का फलां रैक के अंदर फलां नंबर पे ये बुक पड़ी है, वहां से उठा ली। इट्स मीन कम से कम एफर्ट के अंदर वो काम हमारा हो रहा है। उसके बाद रिलायबिलिटी, काबिल एतमाद है, क्यों? इट शुड बी अवेलेबल, दैट इज 99.99%, यानी 100% कह सकते हैं अवेलेबल होता है ऑफ द टाइम, हर वक्त। इंश्योरिंग हाई अवेलेबिलिटी, हर वक्त इसके अंदर जो है वो अवेलेबिलिटी मौजूद है। एंड मिनिमल डाउन टाइम, और इसके अंदर डाउन टाइम मतलब कि टाइम का ज़िया नहीं हो रहा। उसके बाद अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो बेटा इसके अंदर यूजर्स डाटा शुड बी इनक्रिप्टेड, प्योर फॉर्म में नहीं होता, इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर होता है, मशीन लैंग्वेज में होता है। एंड एक्सेस शुड बी कंट्रोल्ड थ्रू सिक्योर, दैट इज ऑथेंटिफिकेशन मैकेनिज्म, इसके अंदर बकायदा क्राइटेरियाज लगाए जाते हैं ऑथेंटिफिकेशन के, जिसकी मदद से जो है वो यूजर जो है वो बकायदा एक खास सिक्योरिटी के थ्रू इंटर हो सकता है, लॉग इन हो सकता है, और उसके बाद जो है वो उसको वो चीज वहां से मिल सकती है। ठीक हो गया बेटा? तो ये हमारा सबसे एसडीएलसी फेस का जो है वो पहला रिक्वायरमेंट फेस है, इनिशियल फेस है, जिसके अंदर हमने बेसिक उसको डिस्कस किया, और उसके बाद इसके अंदर जो फंक्शन और नॉन फंक्शन इसकी रिक्वायरमेंट्स उनको डिटेल से डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी डिजाइन फेस और इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। आज की वीडियो बेटा और आज का जो टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की क्यूरी हो, कोई मसला हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो लाजमी तौर पर मेरे से कमेंट बॉक्स में आप पूछें, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, और दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फायदा उठा सकें। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।